आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि है पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है। आप लोगों ने स्कूल या तो कॉलेज में देखा होगा कि पास्कल ट्रायंगल किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पास्कल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है उसे पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। और हमें लाइक नंबर ऑफ रो 5 दिया है। तो हमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो इतनी वैल्यू एज अ लिस्ट या तो फिर एरे के फॉर्म में बोल सकते हो अगर आप पाइथन यूजर नहीं हो तो। देखो इसमें क्या है, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। अभी जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि ये वैल्यू जनरेट कैसे होती है। पास्कल ट्रायंगल कुछ ऐसे बनता है, 1 1, उसमें सारे पहले और आखिरी के एलिमेंट 1 1 होते हैं। ठीक है। इतनी जो वैल्यू है, बहुत ध्यान से देखना, आपको एक बार में समझ आ जाएगा क्या करना है। इतनी जो वैल्यू होती है, यानी कि ये मेरी फर्स्ट रो और ये मेरी सेकंड रो, ये हमारे बेस केस होते हैं। अभी उसके बाद बाकी की वैल्यू इस तरह से बनेगी। हमारे पास हम लिख देते हैं रो इक्वल टू 3, रो इक्वल टू 4। बहुत ध्यान से देखना, रो का नंबर 1 है तो यहाँ एक एलिमेंट होगा, रो 2 है तो यहाँ दो एलिमेंट होंगे, अगर रो 3 है तो यहाँ तीन एलिमेंट होंगे, अगर रो 4 है तो यहाँ चार एलिमेंट होंगे। और हर एक रो का पहला और आखिरी दोनों एलिमेंट 1 1 होंगे। ठीक है। इधर मैंने लिख लिया 1 और 1। अभी दो एलिमेंट हो गए यानी कि बचा एक एलिमेंट, यहाँ पे लिख दिए यानी कि अभी बचे दो एलिमेंट। अभी बहुत ध्यान से देखना कि उसके बाद ये वैल्यू को हम लोग फिलअप कैसे करते हैं। यहाँ पे जो भी रिमेनिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो इन दो वैल्यू का एडिशन होगा। एक और एक का एडिशन होता है दो, तो हमारी जो थर्ड रो होगी वह होगी 1 2 1। ये देखो 1 2 1। उसके बाद सेम ये जो भी एलिमेंट होगा वो उसकी ऊपर वाली रो के उसके जो दो डायगोनल एलिमेंट है उसके सम जितना होगा। ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरे क्रॉस वाले दो एलिमेंट हो गए, इन दोनों के एडिशन से मुझे ये मिलेगा। एक और दो का एडिशन होगा 3। अभी मैं यहाँ पे आया तो मेरे क्रॉस में देखता हूँ क्या है, ये है दो और एक का एडिशन हुआ 3। 1 3 3 1, रो फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ, 1 3 3 1। ठीक है। अभी रो 5 के लिए भी जनरेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। इधर 5 स्पेस आएगी। ठीक है। उसके बाद हमारा रूल था पहला और आखिरी नंबर 1 होगा, यानी कि अभी ये तीन जगह बच गई। अभी ये तीन जगह के ऊपर मैं यहाँ पे हूँ, देखूंगा क्रॉस में कौन है। ये है इन दोनों का सम यानी कि 4, मैं यहाँ पे हूँ। इन दोनों का सम यानी कि 6, मैं यहाँ पे हूँ। 3 और 1 4, सॉरी 3 और 1 4। ठीक है। तो मेरी रो 5 आ गई, 1 4 6 4 1। ये देखो 1 4 6 4 1। और मुझे यही सब रिटर्न, ये सारे जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये सारी चीज मुझे एज ए लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है। अभी आप लोगों को पता चल गया पास्कल ट्रायंगल किसे कहते हैं। अगर आपको ना पता चले तो आप वीडियो आगे जाके देख सकते हो। अभी हम लोग इसका कोड करेंगे। ठीक है। तो मैं एक तरीके से तो, चलो रुको मैं आपको एक दिखाता हूँ कि 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ये जो चीज़ थी, ये वाली चीज़ मैंने वही चीज़ लिखी है। ठीक है। लेकिन एज अ टेबल फॉर्म में। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको दिखाता हूँ। चलो एक टेबल बना देता हूँ। हम लोगों को बेसिकली ये पैटर्न बनानी है और ये पैटर्न को हमें रिटर्न करना है। ठीक है। आप लोगों को पता चल गया सवाल देख के। चलो बहुत बढ़िया। ये मेरी है रो इक्वल टू 1, ये मेरी है रो इक्वल टू 2, रो इक्वल टू 3,
रो इक्वल टू 4, रो इक्वल टू 5, ठीक है। मैं रो को आई से डिनोट कर देता हूँ कि आई, और ये जो मेरा जे होगा वो मेरा कॉलम होगा, यानी कि मेरा जो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ठीक है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि ये रो 1 और रो 2 मेरे बेस केस होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अगर मुझे सवाल में नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 दे तो मैं डायरेक्टली ये पास कर सकता हूँ, क्योंकि एंड में हम लोगों को ये पूरा टेबल ही रिटर्न करना है, हमें सवाल में यही दिया हुआ है। ये देखो, इन पास्कल ट्रायंगल इथ नंबर इज सम ऑफ, नहीं ये नहीं, गिवन इंटीजर नंबर ऑफ रो रिटर्न द फर्स्ट नंबर ऑफ पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। ये जो पूरा टेबल है वो हमें रिटर्न करना है। अभी मेरी नंबर ऑफ रो अगर 2 है, ये तो मेरा मुझे पता चल गया 1 या 2 ये मेरा बेस केस है। अगर 2 है मैं सिंपली रिटर्न करा दूंगा 1,1, क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2 है, यानी कि यहाँ तो इतनी चीज मुझे रिटर्न करानी है 1 और 1 एज अ लिस्ट के फॉर्म में या तो एरे के फॉर्म में आप बोल सकते हो। अभी यहाँ से बहुत ही अच्छी वाली चीज स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी हम लोग उसका लॉजिक देखने वाले हैं कि इससे आगे कैसे बना सके। अभी अगर मेरा n ऑफ रो इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, यानी कि मैं थर्ड रो में पहुंच गया। पास्कल ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा था कि पहला और आखिरी एलिमेंट 1 होने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे 1 1 लिख दिया, ठीक है। अभी कोड में कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमने जो लॉजिक देखा वो लॉजिक के बेस के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 और 3, यानी कि रो है तो 3 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 एलिमेंट, पहला और आखिरी एलिमेंट 1 होगा। अभी मुझे ये वाला एलिमेंट नहीं पता कि ये वाला एलिमेंट क्या होगा मेरा। ये वाले एलिमेंट को हम लोगों ने कैसे जनरेट किया था, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का एडिशन करके, यानी कि एन रो ऑफ मेरा सेकंड एलिमेंट मेरा क्या होगा। सपोज करो कि ये हमारा रो टेबल है, इस टेबल को मैं रो नाम दे देता हूँ। तो ये जो भी कुछ है मेरा, नहीं चलो रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगी। ये एलिमेंट है रो ऑफ 2, और चलो ना जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है ना पाइथन में, तो रो ऑफ 1, यानी कि मेरा ये वाला एलिमेंट 0 1 2। तो ये मुझे कैसे मिला, इन दोनों का सम करके, यानी कि मेरा जो ऊपर का टेबल है उसके, ये देखो 2,1 2,1 और 2,2 को ऐड करके मुझे मिला, ये देखो 2,1 जो कि है 1, तो भाई 1, 2,2 जो कि है 1, यानी कि मेरा आंसर आएगा 2, जो कि हो जाएगा यहाँ अपेंड, ठीक है। अभी एन रो इक्वल टू 4 के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ तो मैं 4 एलिमेंट बना दूंगा 1 2 3 4। उसके लिए मुझे ये पता चल गया कि पहला और आखिरी एलिमेंट मेरा 1 होने वाला है, यानी कि मुझे ये 2 एलिमेंट बच गए। अभी आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हम लोग अगर आई को रो मानते हैं, जे को कॉलम मानते हैं, तो किसी भी रो के अंदर मुझे कुछ रिमेनिंग एलिमेंट ढूंढना है, तो मैं क्रॉस वाले एलिमेंट का सम बोल रहा हूँ। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इसका मुझे जनरल फॉर्मूला पता चल गया कि मेरा जो भी टेबल है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं आइथ रो पे हूँ और मुझे ये वाला एलिमेंट ढूंढना है, तो मैं उसके ऊपर वाली रो के अंदर, यानी कि i-1 रो के अंदर, i-1 रो के अंदर, ठीक है, ये दो जो एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट का मुझे सम करना है, यानी कि ये और ये एलिमेंट मेरा कौन सा होगा। अभी देखो बहुत ध्यान से, एक पैटर्न ही है, एकदम ध्यान से समझना। आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपको इस वैल्यू पे जाना है, आई आपका यहाँ पे है, जे आपका यहाँ पे है। आपको
आई कॉमा जे की वैल्यू ढूंढनी है। वो कैसा है कि हम लोगों ने देखा था कि इसकी वैल्यू इन दोनों के सम से आने वाली है। अगर मुझे ये एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं रो को पीछे ले जाऊंगा यानी कि i माइनस वन कर दूंगा और j को भी एक घटा दूंगा यानी कि i माइनस वन कॉमा जे माइनस वन। ये वैल्यू में एक्सेस कर ली। उसके बाद ये वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, फिर दोनों का सम कर दूंगा। तो ये वैल्यू को मैं एक्सेस कैसे करूंगा? जो मेरा i है अगेन उसको तो मुझे ऊपर ही ले जाना है, यानी कि जो भी मेरा i होगा वो उससे आगे वाले एलिमेंट पे जाए, मतलब आगे वाली रो पे जाएगा, पीछे वाली सॉरी यहाँ पे आ गया। और इसको एक्सेस करने के लिए अभी मेरा j जो करंट पोजीशन पे है वही मुझे लेना है i माइनस वन कॉमा जे। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। इसी के बेस के ऊपर हम लोग कोड करने वाले हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको पता है कि ये दोनों एलिमेंट का सम आपका, चलो रहने दो एक मिनट, चार्जिंग में रख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो आपको इन तीन एलिमेंट के बारे में नहीं पता, अभी देखना आई और जे की वैल्यू ही आप लोग देखना कि क्या चेंज हो रही है। मेरा जो आई है वो अभी इस रो को पॉइंट कर रहा है और मेरा जे जो है ये एलिमेंट मुझे ढूंढना है, तो मेरा जे जो है वो यहाँ पे है। अभी इस वैल्यू को हम इन दो वैल्यू के सम से ले सकते हैं, ठीक है। अभी इस वैल्यू को मुझे एक्सेस करना होगा तो मैं जिस भी रो पे खड़ा हूं उससे पीछे वाली रो में जाना होगा, यानी कि i माइनस वन पे जाना होगा। तो अभी मैं पूरे इस वाले ब्लॉक को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन इस वाले ब्लॉक में से मुझे सिर्फ इसकी ही वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू मेरी कौन सी होगी? इधर j यहाँ पे है लेकिन मैं तो अभी यहाँ पे खड़ा हूं, यानी कि j माइनस वन वाली वैल्यू वो ये आ गई, तो मुझे ये मिल गया। अभी ये वाली वैल्यू चाहिए तो सेम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक रो पीछे जाना होगा यानी कि i माइनस वन, जे जहाँ पे भी खड़ा है वो वाली वैल्यू ये रही, इन दोनों का सम। अगर आप इस वैल्यू को टारगेट कर रहे हो तो इस वैल्यू के लिए आपको दिस और दिस चाहिए। अगर आप यहाँ पे खड़े हो दैट मीन्स के, बहुत ध्यान से देखना ये जनरल केस बन गया आपका, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका जे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा और आई आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। मैं यहाँ पे हूँ यानी कि ये दो वैल्यू का सम करने वाला हूँ। इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे एक रो पीछे जाना होगा और एक कॉलम पीछे जाऊंगा। तो देखो चलो इधर और इधर देख लो कटिंग पॉइंट ये एलिमेंट आ गया। दैट मीन्स कि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो एकदम वैलिड है। अभी इसी चीज को हम कोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। एक मिनट गाइस। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड कि अगर मुझे नंबर ऑफ रो इक्वल इक्वल वन दिया है तो मैं सिंपली एक को रिटर्न कर दूंगा। अगर दो दिया है वन कॉमा वन वन को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये जो हमारा बेस केस है वही बेस केस हमने लिखा है। अगर ये चीज ना हो रही हो तो ये मेरा ट्रायंगल इतना तक भरा हुआ है, हम लोगों ने जो टेबल बनाया था उसको मैंने यहाँ ट्रायंगल नाम दे दिया है कि वन कॉमा वन वन। अभी मेरे जो आई की वैल्यू होगी वो दो से लेके नंबर ऑफ रो यानी कि तीन चार पाँच जितने तक का आपको जितनी भी दो तीन चार पाँच रो चाहिए वो रो को डिनोट कर रहा है। मैं क्या करने वाला हूँ, एक रो एलिमेंट बना दूंगा। मुझे ये पता है कि पहला और आखिरी एलिमेंट मेरा वन आने वाला है, बीच के एलिमेंट मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ कि बीच के जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को मैं वन वन एज्यूम कर देता हूँ। तो ये हमने एक एरे इनिशियलाइज किया जिसकी साइज क्या होगी i माइनस वन, यानी कि i की वैल्यू अभी दो है तो टू प्लस वन थ्री, यानी कि एक एरे बन जाएगा ये वाला कि जिसमें सारी वैल्यू थ्री 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 होगी, ठीक है। ये क्या होगा, आहा कोई बात नहीं, इसको क्लोज कर दो। हाँ
हो गया। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ये रहा हमारा मेन फॉर्मूला। मुझे पता है कि मेरा जो रो है उसका पहला एलिमेंट यानी कि जो जीरोथ एलिमेंट आने वाला है, वो जीरोथ एलिमेंट जो भी कुछ है वो मेरा 1 आने वाला है। रुको मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मुझे ये पता है, मैंने क्या किया कि सपोज करो कि रो इक्वल टू 3 के लिए मुझे चाहिए, तो मैं एक एरे बना देता हूँ 1 1 1, सभी चीज़ों को 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। अभी जो एरे होता है उसकी इंडेक्स 0 बेस्ड होती है, यानी कि ये जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। मुझे ये पता है कि ये एलिमेंट तो हमेशा 1 ही आने वाला है। आप लोग देख सकते हो पास्कल ट्रायंगल में भी हम लोगों ने देखा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे इस एरे को ट्रैवर्स करूंगा फर्स्ट पोजीशन से लेके आई वाले पोजीशन के ऊपर। अभी मुझे आई वाले पोजीशन यानी कि ये मेरा एरे के एंड तक जाएगा। अभी मुझे ये भी पता है कि लास्ट एलिमेंट को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट भी मेरा एक आने वाला है, यानी कि ये जो बीच की चीज है वहां तक ही मेरा लूप चलने वाला है। अगर मैं i+1 लिखता, ठीक है, तो लास्ट वाला एलिमेंट इंक्लूड होगा, लेकिन मुझे तो लास्ट वाले को भी 1 रखना है, इसीलिए मैंने उसे भी इंक्लूड नहीं किया। यानी कि आपकी जो ये वाली चीज है, ठीक है, जो इतना वाला पोर्शन है वो आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के बीच की वैल्यू के अंदर खेलता रहेगा। और जो वैल्यू होगी वो आप लोगों ने देखा i-1 j-1 प्लस i-1 j, और जो रो मिले उसे ट्रायंगल में अपेंड करते रहेंगे और पूरी लूप खत्म हो जाए, उसके बाद ट्रायंगल को रिटर्न कर देंगे। देखो हो गया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।